वेलकम एवरीवन, वेलकम टू फूड टेक स्कॉलर। फूड टेक स्कॉलर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैं निकिता मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के सेशन में मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग के कुछ इम्पोर्टेंट MCQs जो कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं फूड साइंस से रिलेटेड किसी भी एग्जाम्स लाइक FSSAI यानी सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर और TO मीन्स टेक्निकल ऑफिसर या स्टेट FSO या फूड एनालिस्ट की, उन सभी बच्चों के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, हमारा जो ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म है फूड टेक स्कॉलर या एग्रीकल्चर एंड जीके कोचिंग का ही एक इनिशिएटिव है और ये है हमारा एग्रीकल्चर एंड जीके का ऑफिशियल एप्लीकेशन, जिसमें आप सभी को मिलेंगे हमारे सारे कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल। उसके अलावा आपको इनमें कुछ फ्री कोर्सेज, फ्री क्विजेज और साथ ही साथ ICR के नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। और जो भी एग्ज़ाम्स आप होने वाले हैं या जो भी वैकेंसीज आती हैं उन सभी का डिटेल्ड सिलेबस आपको हमारे एप्लीकेशन के सिलेबस सेक्शन में मिल जाएगा। साथ ही यूट्यूब पे जितनी भी क्लासेस होती हैं उनकी नोट्स और उनके PDF भी हमारे एप्लीकेशन पर ही आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं और जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको हमारे एप्लीकेशन पर ही मिल जाएगा। तो ये है हमारा एप्लीकेशन जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं और इसे इंस्टॉल करने का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही इसके अलावा आप इसको अपने मोबाइल एप्लीकेशन के प्ले स्टोर में जाकर भी एग्रीकल्चर एंड जीके एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। जो भी बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पर नए हैं वो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल फूड टेक स्कॉलर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे जितने भी वीडियोस हैं आगे आने वाले वो आपको पहले से ही मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग फूड इन सच अ वे एज टू स्टॉप और ग्रेटली स्लो डाउन spoilage and prevent foodborne illness while maintaining nutritional value, texture and flavor is known as। हिंदी में समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन। भोजन को इस तरह से उपचारित करने और संभालने की प्रक्रिया जिससे कि उसका खराब होना रुक जाए या बहुत कम हो जाए और पोषण मूल्य, बनावट और स्वाद को बनाए रखते हुए खाद्य जनित बीमारी को रोका जा सके, उसे क्या कहते हैं। मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा जो ये फूड है उसको इस तरीके से हमें ट्रीट करना है कि वो लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके और वो जल्दी स्पॉइल्ड नहीं हो। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया है फूड प्रोसेसिंग, क्या वह फूड प्रोसेसिंग होगा या फूड प्रिजर्वेशन या पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी या फिर कैनिंग। तो चलिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं फूड प्रोसेसिंग के बारे में, जिसको हिंदी में खाद्य प्रसंस्करण कहते हैं। फूड प्रोसेसिंग होती क्या है इनमें, तो पहले मैं आपको बता दूं, प्रोडक्शन से लेकर के मार्केटिंग तक की जितनी भी प्रोसेस की जाती है वो इसमें आती है। इसमें होता क्या है, रॉ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को किसी इम्पॉर्टेंट यूजफुल प्रोडक्ट में बदलना या किसी फूड प्रोडक्ट को एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में चेंज करना ही क्या कहलाता है, फूड प्रोसेसिंग कहलाता है। इसमें इसका मेन एम होता है कंजप्शन करना, प्रिजर्वेशन करना, यानी प्रिजर्वेशन को इन्हेंस करना, यानी ताकि लंबे समय तक हम फूड को स्टोर करके रख सकें और साथ ही साथ इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी बढ़ाया जा सके। ठीक है, इनमें कौन कौन सी प्रोसेस आती है ये देख लेते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। जैसे प्रोडक्शन हमने किया, प्रोडक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट जो भी उत्पादन हुआ हमारा कृषि से, या उसका हम क्या करते हैं, पहले कलेक्शन करते हैं कि हम खेत में गए, फील्ड से जो भी मटेरियल्स हमको चाहिए हम उनको कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा
हम इसका कलेक्शन कुछ सेमी प्रोसेस्ड भी करते हैं, क्योंकि हम अगर प्रोसेसिंग कर रहे हैं, हमें प्रिजर्वेशन करना है, तो हमें उसके लिए कुछ और भी प्रोडक्ट्स की नीड होगी, ठीक है। तो उन सभी को प्रोक्यूर करना, देन इनकी क्लीनिंग करना, सॉर्टिंग करना, ग्रेडिंग करना, साथ ही साथ इनकी पैकेजिंग करना और बेकिंग करना, फर्मेंटिंग करना, साथ ही साथ इनको रेडी करना, रेडी टू ईट, यानी कि इनको खाने के लिए उपयुक्त बनाना ही क्या कहलाता है, ये फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आने वाली सभी प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फूड प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, फूड प्रिजर्वेशन यानी खाद्य संरक्षण। तो खाद्य संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम फूड को स्पॉइल्ड होने से बचाते हैं, ताकि क्या हो, वो लंबे समय तक खराब ना हो और वो खाने योग्य बनी रहे। इसमें होता क्या है कि इसमें फूड की क्वालिटी, जो भी फूड है, हम उसकी क्वालिटी में बिना किसी चेंजेस के इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बनाए रखते हुए इनमें जो भी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई अवेलेबल हो, उनकी जो भी एक्टिविटी होती है, उनकी माइक्रोबियल एक्टिविटी को स्टॉप कर देती हैं, जिसकी वजह से फूड क्या होता है, लंबे समय तक प्रिजर्व रहता है, ठीक है। इनमें कई सारे प्रोसेस आते हैं, जैसे ड्राइंग हो गया, रेफ्रिजरेटिंग हो गया यानी फ्रीजिंग करना, है ना। इसके अलावा हीटिंग करके, पिकलिंग करके और कैनिंग करके हम उसको प्रिजर्व करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी यानी कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी, यानी ये क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जब हमारा प्रोडक्शन हो जाता है, हमने जो क्रॉप ग्रो करी है, हम वो ग्रो कर गया अच्छा सा और फिर वो प्रोड्यूस हो गया प्रॉपर्ली, जब उनका प्रोडक्शन हो जाता है, देन प्रोडक्शन के बाद जैसे ही हम हार्वेस्टिंग करते हैं, तो हार्वेस्टिंग की स्टेज से ले करके जब तक, यानी क्या हुआ, हार्वेस्टिंग के स्टेज से ले करके जब तक वो कंज्यूमर तक अपने अच्छे अवस्था में नहीं पहुंच जाता है, वो क्या होता है, पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग टेक्नोलॉजी के अंतर्गत वो सभी प्रक्रियाएं आती हैं। जैसे प्रोडक्शन हो गया, हमने उसको फील्ड से लेके आए और फिर उनकी क्लीनिंग किया और वो अच्छे से स्टोर किया, क्योंकि क्या होता है, हार्वेस्टिंग के बाद जैसे ही हम प्रोडक्ट को या हमने जो भी कृषि उत्पाद हैं हमारे, उनको हमने क्या किया, जैसे ही हम तुड़ाई किए, उसके बाद से उनकी जो राइपनिंग प्रोसेस होती है, उनकी माइक्रोबियल जो एक्टिविटी होती है उनके अंदर क्या होती है, बहुत ही तेजी से होने लगती है, जिसकी वजह से हम जो भी उत्पाद है वो बहुत जल्दी खराब होने लगता है। तो उन उत्पादों को रोकने के लिए, मतलब जो उत्पाद है उनको खराब होने से बचाने के लिए, ताकि हमारा नुकसान कम हो और मार्केट में हम उन प्रोडक्ट को भेज सकें, क्योंकि क्या होगा, मार्केट में क्या चीज़ें हैं, मार्केट में सामान ही तो सेल किया जाता है, बाई किया जाता है ना। तो सेल और बाई करने के लिए मार्केट में जब जिस अकॉर्डिंगली डिमांड है, उस अकॉर्डिंग जब प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, तभी तो हम उसकी पूर्ति कर पाएंगे। तो इसलिए बाजार में सामान को यानी उपज को पहुंचाए रखना, ताकि क्या हो कि वो अच्छे से कि हम उपलब्धता करवा सकें, ठीक है। इसके लिए हम पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी को बहुत ही ध्यान से करते हैं। इसमें क्या होता है, हम कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कैनिंग। कैनिंग को हम हिंदी में कहते हैं क्या, डिब्बाबंदी। कैनिंग को हम क्या कहते हैं, डिब्बाबंदी। डिब्बाबंदी में मतलब क्या होता है, इनमें जो भी फूड प्रोडक्ट होते हैं, क्या इनमें जो भी फूड प्रोडक्ट होते हैं उनको किसी ग्लास कंटेनर में, किसमें, ग्लास कंटेनर यानी कांच के बर्तनों में स्टोर करना, भी एयर टाइट कंटेनर जिसमें वायु रोधी हो, यानी इनमें एयर का पास नहीं हो, एयर का आवागमन कम हो। नहीं तो क्या होता है, जब एयर का आवागमन होता रहता है तो हम जो भी फूड स्टोर करके रखे रहते हैं वो क्या होता है, बहुत ही जल्दी खराब होने लगता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखते हैं कि कैनिंग में होता क्या है, हम फूड प्रोडक्ट को प्रोसेस्ड के बाद उन्हें क्या करते हैं, किसी एयर टाइट ग्लास कंटेनर में जब हम उसे स्टोर कर देते हैं तो उसे हम कैनिंग कहते हैं। तो बात ये है कि हमारा क्वेश्चन कह क्या रहा था, हमारा क्वेश्चन ये कह रहा था कि भोजन को इस तरीके से ट्रीट करना ताकि उनमें जितनी भी
माइक्रोबियल एक्टिविटी हो रही है वह कम हो जाए और वो जल्दी खराब नहीं हो, और उनको हम लंबे समय तक संभाल करके स्टोर करके रख सकें, और उनका पोषण मूल्य, बनावट और स्वाद में बिल्कुल भी कोई भी चेंजेस नहीं आता है, तो वो किसके अंतर्गत आता है? तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि क्या आंसर इसका राइट हुआ? फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि खाद्य संरक्षण के अंतर्गत यह आता है। ये फूड प्रिजर्वेशन की ही एक डिफिनीशन दी गई है। क्या डिफिनीशन है? भोजन को इस तरह से उपचारित करने और संभालने की प्रक्रिया जिसमें इसकी उसके खराब होना और रुक जाए या बहुत कम हो जाए, और पोषण मूल्य, बनावट और स्वाद को बनाए रखते हुए खाद्य जनित बीमारी को रोका जा सके, उसे फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, Which of the following is not a primary objective of food preservation? फूड प्रिजर्वेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यानी प्राथमिक उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है? ये जो आपको ऑप्शन दिए हैं इनमें से 3 ऑप्शन ऐसा है जो सही है, और एक ऑप्शन है जो कि प्रिजर्वेशन का ऑब्जेक्टिव यानी एम नहीं माना जाता है। तो चलिए पहले हम ऑप्शन को समझ लेते हैं, उसके बाद आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि कौन सा आंसर सही होगा। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रिवेंटिंग कंटामिनेशन ऑफ फूड फ्रॉम डैमेजिंग एजेंट, यानी हानिकारक एजेंटों से खाद्य को दूषित होने से बचाना। जैसे कुछ हार्मफुल एजेंट्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स हो गया, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गए, जिसकी वजह से क्या होता है, फूड हमारा खराब होने लगता है। क्या यह कारण है? दूसरा दिया है ऑप्शन डिलेइंग और प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड, खाद्य में सूक्ष्म जीवों के विकास में देरी करना या उन्हें रोकना। तो प्राथमिक उद्देश्य क्या यह है कि खाद्य में सूक्ष्म जीवों के विकास में देरी करना, यानी कि जो हमारा फूड है उनमें माइक्रोब्स की ग्रो को कम करना या उन्हें रोक देना ताकि वो ग्रो नहीं करें और वो हमारे फूड को खराब नहीं कर सकें। तो क्या यह इसका उद्देश्य है? तो हाँ, यह इसका उद्देश्य होता है कि प्रिजर्वेशन तो हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारा फूड खराब नहीं हो, उनका जो टेस्ट है, उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है या उनका टेक्सचर है, फ्लेवर है, उनमें कोई भी बदलाव नहीं आए। तो यस, ये भी एक रीज़न है। हम पहला रीज़न हमने समझा था कि हानिकारक एजेंटों से खाद्य को दूषित होने से बचाना, हाँ ये भी सही है, प्रिजर्वेशन इसीलिए करते हैं। दूसरा ऑप्शन भी क्या था, खाद्य में सूक्ष्म जीवों के विकास में देरी करना या उन्हें रोकना, तो यस ये भी इसका सही आंसर है। तीसरा ऑप्शन दिया है इनहेंसिंग फूड फ्लेवर, यानी खाद्य स्वाद को बढ़ाना। तो क्या फूड प्रिजर्वेशन का यह उद्देश्य है कि हम फूड प्रिजर्वेशन करते हैं तो हम फूड के टेस्ट को बढ़ा देते हैं? तो क्या ऐसा कुछ है? चलिए नेक्स्ट ऑप्शन समझते हैं, डिलेइंग एंजाइमेटिक स्पॉइलेज, यानी एंजाइमेटिक खराब होने में देरी कर, यानी एंजाइम्स की वजह से जो हमारा फूड खराब हो रहा है उनको रोकना। क्या यह प्रिजर्वेशन का एक उद्देश्य है या नहीं? तो मैंने अभी आपको समझाया, आई थिंक अभी तक आपको राइट आंसर पता चल गया होगा कि इनहेंसिंग फूड फ्लेवर यह प्रिजर्वेशन का उद्देश्य नहीं है। प्रिजर्वेशन का मुख्य सिर्फ उद्देश्य क्या है? फूड को बचा कर रखना लंबे समय तक, उनकी क्वालिटी में चेंजेस नहीं आना, जिससे वो लंबे समय तक स्टोर हो सके और जहाँ पे भी ज़रूरत हो हम वहाँ पर खाद्य की उपलब्धता करवा सकें। ठीक है, जैसे होता क्या है, जिन स्थानों पर फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फूड्स नहीं अवेलेबल हो पाते हैं वहाँ पर हम प्रोसेस्ड वेजिटेबल्स को पहुँचा सकते हैं। जैसे कि बॉर्डर पर हमारी आर्मी को ज़रूरत होती है कि ज़रूरी ऐसी प्लेसेस होती हैं जहाँ पर हम ताज़ी सब्जियों फलों को नहीं पहुँचा सकते कि वो बहुत ही खतरनाक एरिया है ना। दूसरा देख लेते हैं, जब कभी नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, जैसे फ्लड की अवस्था आ गई, यानी कि बाढ़ आ गया
या भुखमरी की अवस्था, तो उन समय पे हम प्रिजर्व्ड प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी, यानी इनहेंसिंग फूड फ्लेवर। फूड फ्लेवर को बढ़ाना प्रिजर्वेशन का कोई भी उद्देश्य नहीं है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। Who was first preserved the food in glass container? क्वेश्चन कह रहा है कि कांच के बर्तनों में भोजन को सबसे पहले किसने संरक्षित किया। कह रहा है कि इनमें से कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पहली बार फूड को कांच के बर्तन में स्टोर करा। ठीक है, पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है क्या, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है? दूसरा ऑप्शन दिया है मार्टिन, तीसरा है जेम्स हैरिसन और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया हुआ है निकोलस एपर्ट। तो आपको हमें बताना है इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो राइट हो। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कह क्या रहा है। कांच के बर्तनों में भोजन को सबसे पहले किसने संरक्षित किया। कांच के बर्तनों में संरक्षित करने की प्रक्रिया को मैंने अभी आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था, इसे हम कैनिंग कहते हैं, यानी कि डिब्बा बंदी। जब हम फूड को किसी एयर टाइट ग्लास कंटेनर में स्टोर करते हैं, देन उसको हीटिंग के द्वारा प्रोसेस्ड किया जाता है, जिससे उनमें जो भी माइक्रोबियल एक्टिविटी हो उनको रोका जा सके और उनको लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सके बिना खराब हुए। उन्हें ही हम क्या कहते हैं, कैनिंग कहते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है इसके बारे में समझते हैं। क्या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली बार ग्लास कंटेनर में फूड को स्टोर किया था, यानी कैनिंग उन्होंने की थी। तो देख लेते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, बताइए जल्दी से आप सभी लोग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किस चीज़ की खोज की थी? क्या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कैनिंग की खोज की थी? नहीं, नोट करिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की है इन्होंने, पेंसिलिन की, वो भी 1928 में, ईयर में 1928 में इन्होंने पेंसिलिन की खोज की थी। और पेंसिलिन क्या होता है, एक एंटीबायोटिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, मार्टिन, क्या इन्होंने किया था। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है जेम्स हैरिसन, क्या जेम्स हैरिसन ने किया था। जेम्स हैरिसन कौन थे? जेम्स हैरिसन भी एक साइंटिस्ट थे जिन्हें फादर ऑफ रेफ्रिजरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ रेफ्रिजरेशन। इनको फादर ऑफ तो अब हमारे हमारे दिमाग में एक बात आती है कि जेम्स हैरिसन को फादर ऑफ रेफ्रिजरेशन क्यों कहा जाता है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन प्रोसेस पे वर्क किया था, साथ ही साथ इनको विक्टोरियन आइस वर्क्स का फाउंडर माना जाता है, इसीलिए जेम्स हैरिसन को फादर ऑफ रेफ्रिजरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है निकोलस एपर्ट। निकोलस एपर्ट ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार फूड को किसी कांच के बर्तन में स्टोर किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, दैट इज निकोलस एपर्ट। इन्होंने ही क्या किया था, कैनिंग की प्रक्रिया की थी और इन्होंने ही अपने नाम पर कैनिंग को कहा था एपर्टाइजिंग। क्या कहा था? एपर्टाइजिंग, यानी ये कैनिंग का दूसरा नाम एपर्टाइजिंग है। सिंपली पूछा गया है क्या कि कैनिंग की खोज किसने की थी, कौन से ऐसे साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार कैनिंग किया था। ठीक है, तो वो कौन थे? निकोलस एपर्ट थे। देख लेते हैं क्या यह राइट आंसर है। यस, आंसर नंबर डी, निकोलस एपर्ट ही
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन क्या कह रहा है। एम ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इज, यानी खाद्य संरक्षण का उद्देश्य है। जो आपको ऑप्शन दिए हैं इनको आपको पढ़ना है और हमें बताना है कि इन कौन सा ऐसा ऑप्शन है सही होगा। पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है इनहेंस सेल्फ लाइफ, दूसरा है प्रिवेंट स्पॉइलेज, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है नन एव। पहला ऑप्शन क्या दिया है, इनहेंस सेल्फ लाइफ, यानी सेल्फ लाइफ को बढ़ाना, तो सेल्फ लाइफ को बढ़ाना। फूड प्रिजर्वेशन का क्या यह उद्देश्य है, तो यस, फूड प्रिजर्वेशन करते क्यों हैं, अभी आपको बताया था कि फूड को लंबे समय तक बिना खराब हुए, उनकी गुणवत्ता में बदलाव लाए बिना लंबे समय तक स्टोर करना, ताकि वो काफी दिनों बाद तक खाने योग्य बनी रहे, क्या इसका उद्देश्य है। दूसरा ऑप्शन दिया है प्रिवेंट स्पॉइलेज, खराब होने से बचाना, हाँ यह भी इसका उद्देश्य है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन दिया है बोथ ए एंड बी, क्या केवल इनहेंस सेल्फ लाइफ होगा का राइट आंसर, या प्रिवेंट स्पॉइलेज या खराब होने से बचाना, क्या यह सिर्फ यही आंसर होगा, या नन ऑफ द वेब, या इनमें से कोई भी आंसर राइट नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी फूड प्रिजर्वेशन का दोनों उद्देश्य होता है कि सेल्फ लाइफ को इनहेंस करना, साथ ही साथ स्पॉइलेज से प्रिवेंट करना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है हु इज फादर ऑफ कैनिंग, यानी कैनिंग के जनक किसे माना जाता है। कहा गया है कैनिंग के जनक कौन है, तो आई थिंक ये आंसर आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा आसान होगा। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शंस दिए हुए हैं निकोलस एपर्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड लुइस पास्चर, तीसरा ऑप्शन दिया है सोरेनसन, और लास्ट ऑप्शन दिया है मार्टिन। क्या मार्टिन ने कैनिंग की खोज की थी सबसे पहली बार, क्या इन्होंने सबसे पहले प्रोसेस्ड फूड को ग्लास कंटेनर में स्टोर करा था लंबे समय तक के लिए, या सोरेनसन ने, या लुइस पास्चर ने, या निकोलस एपेट ने। तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है सोरेनसन, क्या दिया हुआ है सोरेनसन। सोरेनसन ने पीएच के बारे में बताया था, किसके बारे में बताया था, पीएच की खोज की थी। पीएच यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इट मीन्स हाइड्रोजन की सांद्रता के बारे में बताया था। लुइस पास्चर ने पास्चराइजेशन, लुइस पास्चर ने क्या किया था, इन्होंने पास्चराइजेशन टर्म दिया था। पास्चराइजेशन इन्होंने, ये जो टर्म है इन्होंने अपने ही नाम पर रखा था। पास्चराइजेशन को हिंदी में हम पाश्चुरीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है हम समझ लेते हैं कि पाश्चराइजेशन में क्या प्रोसेस होते हैं। तो पाश्चराइजेशन के अंतर्गत होता क्या है कि फूड प्रोडक्ट को किसी फिक्स्ड टाइम के लिए, निश्चित अवधि पर किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, फूड को स्पेसिफिक टेम्परेचर पर निश्चित अवधि के लिए यानी निश्चित टाइम के लिए अधिक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर गर्म करना, उसके बाद तुरंत ही इसको ठंडा करना ही पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया कहलाती है। इट मीन्स क्या होता है कि एक निश्चित
में होता है और इस निश्चित समय पर एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर हम जैसे -30 डिग्री फ़ारेनहाइट पर फूड को क्या करते हैं, पहले गर्म करते हैं, उसके बाद उसे तुरंत ही हम ठंडा कर देते हैं। वही हमारी क्या होती है, पॉस्चराइजेशन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तुरंत ठंडा करने की वजह से होता क्या है कि जो भी बैक्टीरियल एक्टिविटी, बैक्टीरियल और एंजाइमेटिक या फिर फंगल एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, वो तुरंत ही क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उनकी एक्टिविटी क्या होती है, खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा फूड है उनकी जो सेल्फ लाइफ है वो एक्सटेंड हो जाती है। ठीक है, समझ में आया। तो पास्चराइजेशन क्या क्रिया होती है। उसके बाद पास्चराइजेशन से क्या होता है कि इनका जो पोषण मूल्य होता है, जो भी फूड होते हैं, हम पास्चराइजेशन की क्रिया कर देते हैं, उसकी वजह से फूड के जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वह बिल्कुल भी खराब नहीं होती है, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। साथ ही साथ जो भी फूड बॉर्न डिजीज या फूड बॉर्न इलनेस होता है उनसे भी बचाया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया था, निकोलस एपेट। तो कैनिंग के पिता किसे माना जाता है, तो इसका राइट आंसर था क्या, निकोलस एपेट। यही एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने दिमाग में आया कि जो फूड है ये देखिए जितने भी हम उत्पाद होते हैं वो पूरे के पूरे तो ख़त्म नहीं हो पाते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं किसी ऐसे तरीके से स्टोर कर सकूँ ताकि उन लोगों तक ये पहुँच सके जिनको इनकी ज़रूरत है, जहाँ तक फूड नहीं पहुँच पा रहा है, और ये लंबे समय तक हम स्टोर करके रख सके। तो इन्होंने पहली बार कांच के बर्तन में कुछ प्रक्रियाएं करके स्टोर करा और उनको काफ़ी लंबे समय तक खाने की कोशिश किया। और इन्होंने कैनिंग सबसे पहले 1804 में की, कब की थी, 1804 में सबसे पहले बार फूड प्रोडक्ट को ग्लास कंटेनर में स्टोर किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या ये आंसर सही है। तो यस, हमने जो ऑप्शन आपको बताया, निकोलस एपेट इज द राइट आंसर। ही इज नोन एज द फादर ऑफ निकोलस एपेट। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग एनिमल्स, क्या कह रहा है, द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग एनिमल एंड वेजिटेबल सब्सटेंस फॉर मेनी ईयर्स, बुक रिटन बाय। ये जो आपको टाइटल दिया हुआ है ये एक बुक का टाइटल है, और ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको कुछ राइटर्स के नाम दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि इनमें से किन्होंने इस बुक को लिखा है। ठीक है, तो क्या हिंदी में क्या दिया हुआ है, पशु और वनस्पति पदार्थों को कई वर्षों तक संरक्षित रखने की कला, पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। क्या यह बुक मार्टिन ने लिखा है, या किड एंड वेस्ट ने लिखा है, या सोरेनसन ने लिखा है, या निकोलस एपेट ने लिखा है। तो किड एंड वेस्ट के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने बताया कि पोस्ट हार्वेस्ट जब हम करते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट के बाद फूड को जब हम कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करते हैं, जो भी फूड या फ्रूट होते हैं, जब उनको कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करते हैं तो उनका जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है, उसके बारे में किड एंड वेस्ट ने बताया था। साथ ही साथ इन्होंने क्लाइमेटिक टर्म भी दिया था। उसके अलावा सोरेनसन के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पीएच के बारे में बताया था। और नेक्स्ट ऑप्शन दिया है क्या, निकोलस एपेट। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ही ये बुक लिखी थी, क्योंकि सबसे पहले फूड को प्रिजर्व किसने किया था, निकोलस एपेट ने। इन्होंने ही सबसे पहली बार अपनी पहली पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग एनिमल एंड वेजिटेबल सब्सटेंस फॉर मेनी ईयर्स। ओके, देख लेते हैं क्या आंसर सही है। तो आंसर नंबर डी, निकोलस एपेट। निकोलस एपेट क्या है, इन्होंने ही यह किताब लिखी हुई है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं FSSAI
यानी कि सेंट्रल, इसमें CFSO और TO की यानी कि फूड सेफ्टी सेंट्रल ऑफिसर एंड टेक्निकल ऑफिसर की, तो उनके लिए हमारा प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर एंड जीके लेकर आया है एक कंप्लीट कोर्स, जिसमें आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिनको आप डाउनलोड करके बाद में भी देख सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी क्लासेस होंगी उनकी नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, और वो नोट्स प्रिंटेबल फॉर्म में होगी। इट मीन्स आप इनको बाद में प्रिंट करवा के रख सकते हैं। इसके अलावा आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसकी सॉल्व करके आप अपनी तैयारी को जान सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ई बुक्स फॉर एग्ज़ाम, जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी एग्ज़ाम्स होगा, उनके ई बुक्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो कि प्रिंटेबल फॉर्म में होंगे। और साथ ही साथ एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ इस कोर्स का सिर्फ और सिर्फ प्राइस रखा गया है कितना, 3199 रुपीज़। चलिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये कोर्स परचेज करना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इसको हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके के आवर कोर्सेज में जाके परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है लिंक वीडियो हमारे एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म को, वो ज़रूर से ज़रूर इसे इंस्टॉल कर लें, और इसको इंस्टॉल करने का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर किन्हीं बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ भी आपका डाउट है, आप इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं कि ये कोर्स क्या है, कैसे है, हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ इसमें मिलेंगी, क्या क्या फीचर्स हमको मिलेंगे, इसके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको एक मोबाइल नंबर दिया गया है, जिस पर आप कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन फूड प्रिजर्वेशन मेथड? खाद्य संरक्षण की सबसे आम विधि क्या है? ऑप्शन दिया है फ्रीजिंग, फर्मेंटेशन, हीटिंग, फ्रीज ड्राइंग। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि मोस्ट कॉमन मेथड की फूड प्रिजर्वेशन की कौन सी ऐसी विधि है जो कि मोस्टली यूज किया जाता है। ऑप्शन जितने दिए हैं ये सारे ही प्रिजर्वेशन के मेथड हैं, ठीक है। जैसे पहला क्या दिया हुआ है, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग यानी कि ठंडा करना। फ्रीजिंग में क्या होता है कि हम जो भी फूड प्रोडक्ट होते हैं उनको बहुत ही कम तापमान पर स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, जिससे जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी जो ग्रो करने की एक्टिविटी होती है, यानी वो जो ग्रो करते हैं उनको रोका जा सकता है, और जो हमारा फूड है उनको खराब होने से बचाया जा सकता है। साथ ही साथ इनकी जो रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, उनको रोकने का काम करती है फ्रीजिंग। दूसरा ऑप्शन दिया क्या है, फर्मेंटेशन, किण्वन, यानी इसमें क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी माइक्रोबियल एक्टिविटी को क्या किया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है। फर्मेंटेशन में क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के माइक्रोबियल एक्टिविटी का हम यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, माइक्रोबियल एक्टिविटी का हम यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा फूड प्रोडक्ट होते हैं उनको हम किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में फर्मेंट कर देते हैं, यानी किण्वन की क्रिया कराई जा सकती है, जिसकी वजह से एक प्रोडक्ट तो यूजफुल है ही, साथ ही साथ हम दूसरा जो प्रोडक्ट हमारा किण्वन की वजह से रेडी हो रहा है वह भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल प्रोडक्ट होता है। जैसे दूध से दही का बनना, एग्जाम्पल हमने क्या बताया आपको, दूध से दही का बनना। में क्या होता है, जो ये कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे क्या हो गया, लैक्टोज बैक्टीरिया हो गया, ये क्या करते हैं, सॉरी
लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, ये हम दूध में जो लैक्टोज पाया जाता है उनको फर्मेंट करके लैक्टिक एसिड में चेंज कर देते हैं। साथ ही साथ सिरका का बनना, गन्ने के जूस से सिरका बनाया जाता है ना, उसमें भी फर्मेंटेशन की प्रोसेस की जाती है। साथ ही साथ कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे हम कुछ फूड खाते हैं, उनको बनाने के लिए सबसे पहले हमें फर्मेंटेशन की क्रिया करानी पड़ती है, जैसे डोसा, साम और ढोकला, ये सारी डिशेस फर्मेंटेशन के उपरांत ही बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, हीटिंग। क्या दिया हुआ है, हीटिंग, यानी कि गर्म करना। गर्म करने में क्या होता है, इनमें ये सबसे आसान प्रक्रिया होती है, ये एक फंडामेंटल मेथड होता है प्रिजर्वेशन का, जिसमें खाद्य जनित जो भी बीमारियां होती हैं उनको क्या किया जाता है, स्टॉप किया जाता है, उनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक्टिविटी को रोका जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, फ्रीजिंग, फ्रीज ड्राइंग, यानी फ्रीज सुखाना। इसमें क्या होता है, इसको इस प्रक्रिया को लायोफ्लाइजेशन भी कहा जाता है। फ्रीज ड्राइंग को लायोफ्लाइजेशन भी कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले जो भी हमारा प्रोडक्ट है उनको पहले हम कम तापमान पर ठंडा करते हैं, उसके बाद उसमें क्या होता है कि जब हम उसको फ्रीज करते हैं, उनको ठंडा करते हैं, तो उनमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं उनकी एक्टिविटी क्या होती है, वो स्टॉप हो जाती है, जो भी प्रेजेंट्स है। इसके अलावा जो इनमें वाटर होता है, जो भी फूड हमने स्टोर किया उनमें क्या होता है, जो फूड होते हैं उनमें जो वाटर की मात्रा होती है उनको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। उसके बाद ड्राइंग करने की प्रक्रिया करते हैं, और ड्राई करने में क्या होता है, जो आइस होती है उनको हम वैक्यूम में रखते हैं। मतलब पहले तो क्या करते हैं, हम उनको स्टोर करते हैं और ताकि वो अच्छे से आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और उनमें जो भी वाटर की अमाउंट है वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। देन उस आइस को हम स्टोर करते हैं वैक्यूम में, जहाँ पर क्या होता है, ड्राइंग करने की प्रोसेस की जाए। और हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिजर्वेशन का कौन सा कॉमन मेथड है, तो वह क्या है, हीटिंग। हीटिंग सबसे आसान विधि होती है जिसको मोस्टली यूज किया जाता है फूड को प्रिजर्व करने के लिए, यानी लंबे समय तक स्टोर करने के लिए। देखिए कभी कभी क्या होता है, अभी तो हम लोगों के घरों में क्या आ गया है, रेफ्रिजरेटर आ गया है, जिसमें हम जो भी हमारा फूड, अगर कोई खाना बच गया या दूध है, उनको हम रख देते हैं और वो खराब नहीं होता, क्योंकि उसमें क्या होता है, ठंडा रहता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी जब लाइट नहीं आती है तब फ्रीज हमारा काम नहीं करता है, तो उस समय में हम क्या करते हैं, बॉइलिंग की प्रक्रिया करते हैं, यानी कि हीटिंग करते हैं। और पहले के टाइम पे तो फ्रीज वगैरह रहता नहीं था, तो यही एक प्रक्रिया होती थी जिसका यूज करके फूड को प्रिजर्व किया जाता था, है ना। नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं, देखते हैं क्या यह आंसर सही है। तो हाँ, द राइट आंसर क्या होगा, हीटिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। खाद्य संरक्षण का प्राथमिक क्या है। आपको ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है टू इनहेंस द फ्लेवर ऑफ फूड, भोजन के स्वाद को बढ़ाना, क्या इसका यह प्राथमिक उद्देश्य है। दूसरा है भोजन के पोषण मूल्य को बढ़ाना। तीसरा दिया है भोजन के खराब होने की प्रक्रिया को धीमा करना, यानी कि टू स्लो डाउन और प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ फूड। फोर्थ ऑप्शन दिया है टू मेक फूड मोर अपीलिंग टू द आई, भोजन को देखने अधिक आकर्षक बनाना। पूछा गया है फूड प्रिजर्वेशन का प्राइमरी पर्पस, तो क्या उसका पर्पस होता है फूड फ्लेवर को इनहेंस करना, या उसके फूड के न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाना, या प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ फूड, या टू स्लो डाउन। और नेक्स्ट ऑप्शन दिया है टू मेक फूड फॉर अपीलिंग टू आई, क्या हम फूड प्रिजर्वेशन इसलिए करते हैं ताकि जो फूड है उनको देखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो
तो फूड प्रिजर्वेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? भोजन के खराब होने की प्रक्रिया को धीमा करना या रोकना। ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन के बारे में मैंने आपको पहले और दूसरे क्वेश्चन में बहुत ही डिटेल्स में बताया था। जिन्होंने नहीं देखा है वो जरूर देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट डज द टर्म कैनिंग रिफर टू इन फूड प्रिजर्वेशन? जो हमारा ये टर्म बार बार आ रहा है कैनिंग, उसका क्या अर्थ है फूड प्रिजर्वेशन के अंतर्गत? क्या आंसर लिखा, क्वेश्चन लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं हम। खाद्य संरक्षण में कैनिंग शब्द का क्या अर्थ है? क्या इसका अर्थ है ड्राइंग फूड इन द सन, धूप में भोजन को सुखाना। दूसरा ऑप्शन दिया है सीलिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स एंड हीट प्रोसेसिंग दम, यानी भोजन को एयर टाइट कंटेनर में सील करना और उन्हें गर्म करके प्रोसेस करना। क्या कैनिंग का यह अर्थ हुआ? या नेक्स्ट ऑप्शन दिया है फ्रीजिंग फूड एट वेरी लो टेम्परेचर, यानी भोजन को बहुत कम तापमान पर फ्रीज करना। या एडिंग प्रिजर्वेटिव्स टू फूड, भोजन में परिरक्षक में लाना। कैनिंग शब्द का अर्थ क्या है देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी सीलिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स एंड हीट प्रोसेसिंग देम, भोजन को एयर टाइट कंटेनर में सील करना और उन्हें गर्म करके प्रोसेस करना ही कैनिंग कहलाता है। ये पूछा गया है कि कैनिंग होती क्या है। ठीक है, कैनिंग की डेफिनेशन पूछी गई है कैनिंग के बारे में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य संरक्षण की नहीं है? इसमें आपको ऑप्शन दिया है क्या, फ्राइंग करना, फर्मेंटेशन करना, ग्राइंडिंग करना या स्मोकिंग करना। फ्राइंग यानी सुखाना, तो हम फ्राइंग करने में क्या होता है, जो भी फूड प्रोडक्ट होते हैं उनको हम क्या करते हैं, सुखाते हैं, तो गर्म तापमान पे या अधिक तापमान पर सुखाते हैं। धूप में भी फूड को सुखाया जाता है ना, कि इससे भी हम फूड का प्रिजर्वेशन करते हैं। ये तो एक मेथड है। दूसरा क्या है, फर्मेंटेशन यानी किण्वन की क्रिया, किण्वन के द्वारा भी हम फूड को प्रिजर्व करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है ग्राइंडिंग यानी पीसना, पीसने से तब वो ग्रिंड करना, यानी कि जो फूड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो है उनको हम क्या करते हैं, पीस करके उनके कणों को क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं। जब हम वो छोटा कर देते हैं वो बहुत ही जल्दी क्या होता है, ड्राई हो जाता है और वो लंबे समय तक स्टोर करने में हमारी मदद करता है। तो क्या यह प्रिजर्वेशन का मेथड नहीं है? या नेक्स्ट ऑप्शन दिया है स्मोकिंग यानी स्मोकिंग करना यानी कि धूम्रपान करना। इसमें क्या होता है कि जो हमारा फूड प्रोडक्ट होता है उनको हम किसी ऐसे कमरे में जहाँ पर क्या धुएं के द्वारा हम फूड को प्रिजर्व करते हैं। तो क्या ऐसा है, फ्राइंग के द्वारा फूड प्रिजर्वेशन करते हैं? हाँ, यह सही आंसर होगा। फर्मेंटेशन से भी हम फूड को प्रिजर्व करते हैं। ग्राइंडिंग यानी कि पीसना, क्या फूड प्रोडक्ट को पीस करके उनके मॉलिक्यूल्स को छोटा करके उनको ड्राई करके क्या वो ताकि वो लंबे समय तक स्टोर कर सकें, क्या यह एक विधि है प्रिजर्वेशन करने की? क्या स्मोकिंग? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ग्राइंडिंग करना। क्या होगा, ग्राइंडिंग इज द राइट आंसर। क्योंकि पूछा क्या गया है, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, यानी फूड प्रिजर्वेशन की ये विधि नहीं है। तो ग्राइंडिंग जो है फूड प्रिजर्वेशन की विधि नहीं होती। इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ फूड प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, तोड़ कर देते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं। इससे क्या होता है कि इनमें सिर्फ और सिर्फ जो भी फूड प्रोडक्ट होते हैं उनमें स्थिरता आती है, वो कम जगह लेते हैं और इनके जो सेल्फ लाइफ होती है उनको बढ़ाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन चलिए देखते हैं क्या ये राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ग्राइंडिंग करना। ग्राइंडिंग करना फूड प्रिजर्वेशन का एक मेथड नहीं माना जाता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम आगे की नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ये है हमारा टेलीग्राम फूड टेक स्कॉलर का। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल फूड टेक स्कॉलर को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स के पूरे पीडीएफ मिलेंगे और जो भी वैकेंसीज आएगी, जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले होंगे, उनके सभी नोटिफिकेशन और उनके बारे में डिटेल्स हमारे चैनल पर आपको दिया जाता है। साथ ही साथ आपको इसमें डेली फ्री क्विजेस भी सॉल्व करने को मिलेगा। ओके, तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल फूड टेक स्कॉलर को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए बस इतना है।